फ्रेंड्स, जितना मैं आज परेशान हुई हूँ इतना शायद कोई नहीं कभी परेशान हुआ होगा जितना कि मैं तंग हो गई हूँ। आज के जैसे मैं कभी जिंदगी में नहीं परेशान हुई होंगी जितना कि आज हुई हूँ। क्या परेशानी हुई है मुझे, मैं आप लोगों को सभी सब कुछ बताऊंगी कैसे क्या हुआ मेरे साथ और कितना मुझे तंग किया गया है। शायद कभी जिंदगी में इसके पहले मैं इतना परेशान नहीं हुई हूँ और क्या कारण है, कैसे परेशान हुई हूँ, क्यों मुझे तंग किया गया है और कौन तंग किया है मुझे, वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। आगे मैं आपको किस तरह से मैं परेशान हुई हूँ और कौन परेशान। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं क्योंकि इनको स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद फिर आपको समस्या अपनी दिखाऊंगी। आगे आप लोग देखेंगे ही क्या समस्या हुई थी, क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, वो सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को तैयार कर रहे थे और मैं भी उसको खिलाने पिलाने में लगी थी ताकि ये अच्छे से खा पी के स्कूल जाएंगे तो इनको भूख नहीं लगेगी और अच्छे से इनका दिन भी हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड निकल गए थे बच्चे को छोड़ने के लिए और पहले मैं डाल देती हूँ मशीन में कपड़े, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो खड़ी हुई थी यहीं से। मेरी जो भी समस्या होने वाली थी वो यहीं से शुरू होती है। और यहाँ पे पहले हल्के कलर के सारे जो कपड़े थे मैं मशीन में डाल देती हूँ और यहाँ पे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, पूरे एक हफ्ते के कपड़ों का अंबार लग गया था, इतना ज़्यादा कपड़े थे। और वही मैं डाल देती हूँ पहले मशीन में। फिर आप लोग अब यहाँ देखिए मेरी क्या समस्या हुई थी। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ कैलाश सुरेखा ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, क्या कारण है जो मैं आपको बताने वाली थी, मैं क्यों परेशान हुई हूँ और किस तरीके से परेशान हुई हूँ वो आपको बताना चाहती हूँ। चलिए दिखाती भी हूँ कैसे परेशान हुई थी। देखिए, ये मेरी छत आप लोगों को दिख रही होगी, ये है मेरी छत। और यहाँ मैंने पैरदान धुल के डाले हुए हैं इतने सारे। और यहाँ करीब मैं 10 डोरी बांधी थी इसी तरह की, जिनमें मैंने कपड़े डाले थे। और क्यों परेशान हुई थी, कपड़े डाले पूरे फैला दिए धुल के। और क्या हुआ कि बारिश होने लगी, मतलब धूप थी, अच्छी खासी धूप में मैंने कपड़ा धुल के डाल दिया। यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई हल्की हल्की। मैंने कपड़ा निकाल के नीचे ले गए, उसके बाद तुरंत फिर से धूप आ गई। मतलब इतना तंग हुई, 2-3 बार मैं कपड़े निकाली और छत पे नीचे लाई, नीचे पे छत लाई, यहाँ डाली फैलाई। उसके बाद क्या हुआ, करीब 3 बार ऐसे हुआ है। फिर लास्ट में लेके चली गई मैं नीचे। चलिए आपको नीचे दिखाती हूँ क्या हाल हुआ है। ये देखिए आ गए हैं नीचे। अब देखिए हाल, कितनी डोरियां यहाँ पे आप लोगों को दिख रही हैं। गिनती मारिए, अगर आप लोग गिनती करके बता लेंगे तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कितनी डोरी मैंने बांधी हुई है। और सारे कपड़े डाल दिए हैं बरामदे के नीचे, यहाँ पंखा में सुखवा रहे हैं। देखिए गिनती मैं कर रही हूँ। पहली ये हो गई, और एक ये हो गई, ये देखिए। इसके बाद ये हो गई, ये और ये हो गई। करीब यहाँ पे 10-12 डोरी लगाना पड़ा है तब जाके ये कपड़े आ पाए हैं। हद से ज़्यादा मतलब कपड़े थे। ये देखिए, अब दिख रहे होंगे, बहुत सारे कपड़े धुलना पड़ा था। और इनको बार बार छत में ले जाना, छत पे नीचे लाना, तंग हो जाना होता है बारिश में। लेकिन अब लास्ट में मेरा चल रहा है पंखा और यहीं सूखवा रहे हैं, सूख जाएंगे। अब ये आज सूखें या कल सूखें
इसी तरह पड़े रहेंगे। उतने पैरदान मैंने बाद में धुले थे तो उनको डाल दिए हैं, वो अपना फूकते रहेंगे छत में। बारिश होगी ज़्यादा तो फिर उठा लाएंगे, वरना वो पड़े रहेंगे। बाकी ये कपड़े यहीं रहेंगे, देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। मैंने सारे कपड़े बरामदे में डाल दिया है सूखने के लिए, और ये कपड़े अब यहीं सूखेंगे क्योंकि मौसम में क्या है, बार बार बारिश होती है, बार बार मौसम सही हो जाता है, यानी कि बारिश बंद हो जाती है और हल्की सी धूप दिखने लगती है। और इतने ज़्यादा कपड़े बार बार छत ले जाना, छत से नीचे लाना बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी समस्या हो जाती है। इसी वजह से इनको मैंने बरामदे में डाल दिया है। मुझे लगता है मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि हाँ, मतलब मौसम, इस समय मौसम ही ऐसा होता है कि बार बार मौसम चेंज होता रहता है। कभी बारिश होने लगती है, कभी धूप होने लगती है, और कपड़े धुलो तो काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये कपड़े मेरे पड़ोसियों के नहीं इसमें शामिल है, सिर्फ मेरे और मेरे बच्चे और हस्बैंड के कपड़े ही हैं। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। हर बार मैं मतलब हफ्ते में 2 बार धुल लेती थी, इस बार हफ्ते में मैंने 1 बार धुला है। यानी पिछले सैटरडे को धुला था मैंने, और इस बार फिर सैटरडे को धुली हूँ। बीच में 1 बार और धुल लेती हूँ, लेकिन इस बार न धुलने की वजह से इतना ज़्यादा हो गए हैं, और ऊपर से भगवान ने मुझे तंग कर लिया है। मतलब इतना बारिश और बार बार परेशान, मतलब 3 बार मैंने इस तरह कपड़े उठाया और छत में ले गए। उसके बाद क्या होता है, डोरी खोलना, डोरी बांधना, नीचे ला के मतलब तंग हो जाना होता है, पक जाते हैं। इस वजह से मैंने अब नीचे बांध दिया डोरी और उसमें डाल दिया है। मैंने सोच लिया है अब इनको नहीं निकालूंगी, अब ये आज नहीं तो कल तक कंप्लीट ही हो जाएंगे, और फिर इनको फोल्ड करके प्रेस करके रखूंगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि मैं अपनी छोटी छोटी समस्या का बहुत बड़ा मतलब पहाड़ खड़ा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने हाँ मतलब ऐसा कुछ कह दिया है, बाकी पहाड़ नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है, मतलब जैसे मैं परेशान हुई हूँ वैसे मैंने आपको दिखाना चाहा था, वही दिखाया है मैंने आपको। यहाँ पे क्यों लाके डाल दी हूँ, इसका कारण भी था कि मैं इसलिए डाल दी थी यहाँ पे क्योंकि मुझे जाना था जिगर को लेने स्कूल। अगर चली जाती स्कूल, वो छत में पड़े ही रह जाते तो क्या होता कि शायद बारिश ज़्यादा होने लगती तो मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती। इसी वजह से मैंने सोचा अब इनको बार बार छत ले जाने से अच्छा है कि यहीं डाल देते हैं और यहीं सूखते रहेंगे, वरना मेरे लिए नई समस्या खड़ी हो जाएगी कि हवा चल जाएगी ज़्यादा या बारिश होने लगेगी, नीचे आधे गिरेंगे आधे गीले हो जाएंगे, तो मुझे और दोबारा से काम बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ डाल दी थी। तो और मैं जिगर को लेके घर भी आ गई हूँ, मैं अपने बेटे को लेके आ गई हूँ, मेरी जया भी आ गई है, छुट्टी हो गई है। आज सैटरडे था तो सैटरडे में क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो जाती है, जल्दी लेने जाना पड़ता है मुझे, तो मैं इसलिए जल्दी मुझे निकलना था और लेके आ भी गए हैं। वो इस समय खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, अपने जिगर पे मिलाते भी हैं आपको। और ये रहे मेरे जिगर, ये देखिए नवाबी पे आ रहे हैं गाड़ी चलाते हुए अपनी आराम से। ओफो, आगे क्या बैठा ले हैं, किसे बैठा ले हैं आगे? ये कौन है? जिगर नहीं, आप जिगर हो। ये जिनको आगे बैठाए हो ये कौन है आपके? बउआ है। ये आपका बउआ है? अच्छा बउआ। अच्छा। अब मेला में बउआ को खिलाने गए। देखिए ये कपड़े जो पड़े हुए हैं इनको जिगर कह रहे हैं यहाँ मेला लगा हुआ है, हम मेला में इनको घुमाने लाए हैं। और देखिए कैसे घुमा रहे हैं इनको, इतने कपड़े डालने के वजह से इनको ये मेला लग रहा है, कह रहे हैं ये मेला है। और इस समय मेरे यहाँ प्रदर्शनी लगा हुआ है, वहाँ ये देख के आए हैं। इसी तरह बहुत सारे कपड़े वपड़े थे तो उनको लगता है कि ये भी मेला